प्रयागराज मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNNIT के दिव्यांग विज्ञानी ने कबाड़ से जुगाड़ कर शीट हाइड्रोफॉर्मिंग सेटअप तैयार कर दिया। इसकी कीमत बाजार में मौजूद ऐसे उपकरणों की तुलना में आधी है। इसको हाइड्रोलिक डाई मशीन भी कहते हैं, जो ऑटोमोबाइल में धातु की सतह को चिकना करने के साथ ही आकार दे सकती है। इसमें हाइड्रोलिक फ्रेशर तकनीक का प्रयोग किया गया है। इससे एक्सेसरीज तैयार कर सीधे वाहनों में प्रयोग किया जा सकेगा। यह शोधपत्र अंतर्राष्ट्रीय जर्नल आर्काइव ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रकाशित हुआ है। MNNIT मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डा. विनायक नाहक के निर्देश में एमटेक छात्रा सोनम यादव ने शीट हाइड्रोफॉर्मिंग सेटअप बनाया। डा. विनायक नाहक 60% दिव्यांग है और विभाग के अंदर भी वे विशेष तौर पर तैयार स्कूटी से ही आते जाते हैं। वे बताते हैं कि बाजार में उपलब्ध हाइड्रोलिक डाई की कीमत 1.5 से 2 लाख रुपए तक आती है, पर यह मशीन उन्होंने विभाग में मौजूद खराब हो चुके सामान से मात्र 90,000 रुपए में ही तैयार कर दिया। इसकी प्रणाली के बारे में जानकारी देते हुए डा. नाहक कहते हैं कि चिकनी सतह वाली एक्सेसरीज बनाने के लिए हाइड्रोलिक डाई में मेटल की शीट रखी जाती है और शीट की क्षमता और प्रेशर की गणना करने के बाद मशीन पलक झपकते एक्सेसरीज तैयार कर देगी। एक्सेसरीज की फिनिशर की जरूरत भी नहीं होगी और सीधे उपयोग में लाई जा सकेगी। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी। अब शोध टीम इस मशीन को हीट ट्रीटमेंट पद्धति के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में उपयोग की जा रही तकनीक की तुलना में इसकी कीमत आधी और सटीकता बेहतर है। शीट हाइड्रोफॉर्मिंग सेटअप में प्रयोग द्रव को गर्म कर इसकी सटीकता को बढ़ाने पर काम चल रहा है। आपने हाइड्रोलिक कंप्रेस मशीन बनाई है, किस तरीके से आपने बनाई है? कबाड़ों का संभवतः यूज किया गया है इसमें, और क्या इसकी उपयोगिता होगी? सर, इसमें जो है ना, ऑटोमोबाइल का जो पार्ट्स है हम लोगों ने, जिसमें स्मूथ सरफेस चाहिए और लाइट वेट स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो जिसमें अच्छा रहेगा, उस तरह ऑटोमोबाइल कंपोनेंट में बनाने के लिए हम वो हाइड्रोलिक प्रेशर पे इस चीज़ को बनाए हैं। जैसे कि हम प्रेशराइज करके फ्लूइड को स्मूथ सरफेस, मतलब फ्लूइड को वेरी करके हमने जो कंपोनेंट उसमें मिलेगा वो बहुत स्मूथ सरफेस रहेगा और वो बहुत इकोनॉमिकल भी होता है, और उसमें पास्कल की लॉ के यूज की वजह से वो पूरा सरफेस में स्मूथ आता है और फ्लूइड का प्रेशर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसमें अच्छा कंपोनेंट बनेगा। बहुत सारा ऑटोमोबाइल पार्ट्स है और उसी में जो बनता है, इसके लिए हम इसको यूज़ किए कर सकते हैं उसमें, जो बहुत कम लागत में ये बनी है। किस तरीके से सर आपने इसको डिज़ाइन किया, किस मटेरियलों का यूज किया गया? इसको डिज़ाइन करने के लिए फर्स्ट हमने एक हाइड्रोलिक पैक डेवलप की है, जिसमें हमको उसमें 3 फेज इंडक्शन मोटर, वैन पंप, NRV और अपना कपलिंग का डिवाइस, और हमारे प्रेशर गेज और डाई असेंबली, डाई पे अपर डाई लोअर डाई, हमारा जो ब्लैंक होल्डर है, और सीट मेटल, और आफ्टर ऑल टैंक की फॉर्मेशन हुई है, टैंक फैब्रिकेट की है। उसके बाद ये ऑल चीज़ें जितना भी कंपोनेंट है उसको हम असेंबली की है। उसके बाद उसी में हम प्रेशराइज फ्लूइड को एक पाइप के थ्रू से अपवर्ड की है, और वो प्रेशराइज फ्लूइड वर्टिकल पास हो करके अपवर्ड होगा, और वो डाई असेंबली में जब हम सीट मेटल अटैच कर रहे हैं तो वो सीट मेटल को जाके डिफॉर्म करेगा। जब फ्लूइड प्रेशर पे फ्लूइड जब प्रेशराइज होकर अपवर्ड जा रहा है, तब हम इन बिटवीन दिस पैसेज, उस बीच में हमने एक प्रेशर गेज लगा रखे है। उसमें हमको प्रेशर इंडिकेट करेगा कि व्हाट अमाउंट ऑफ प्रेशर, कितना प्रेशर पे वो सीट मेटल डिफॉर्म होगा। अब यहाँ पे सीट मेटल जो ब्लैंक मटेरियल है, हम 3 मटेरियल ले सकते हैं, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम एलॉय, कॉपर एलॉय और स्टील की कोई एलॉय। ये 3 मटेरियल ले सकते हैं, और प्रेशर डिपेंड करता है कि मटेरियल की फॉर्मेबिलिटी कैसा है। अगर मटेरियल की फॉर्मेबिलिटी डिफरेंट है तो अलग अलग प्रेशर रिक्वायरमेंट पे वो डिफॉर्म होगा। ओके। ये सब जो मशीन बनाई गई, इसमें तो बताया जा रहा है कि ये सब कुछ जो है कबाड़ है। यस, हाँ, ये सब कुछ कबाड़ है, क्योंकि ये जो इसमें जो मोटर है वो बहुत ओल्ड मोटर है और बहुत मतलब स्क्रैप के हिसाब से पड़ी थी। जो सीट मेटल, उसमें जो प्लेट है और उसमें जो ऑयल है, बिल्कुल मार्केट पे हमने बहुत सस्ता ऑयल पे जो मोबिल ऑयल यूज़ कर रहे हैं।